गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू CIA। आज प्रीवियस ईयर की सीरीज 2 है, जिसमें पहले हम BPSC के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार। वे कौन से भारत के राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा लगाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। सेकंड ऑप्शन बी है आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम। सी मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। डी ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। इसमें आपको बताना है कि म्यांमार से भारत के कौन से राज्य की सीमा छूती है, कौन से राज्य की सीमा टच करती है म्यांमार से। इसका ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। क्या है इसका ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन है। क्या ये आपके म्यांमार, ये है आपका म्यांमार, और इससे कौन कौन से स्टेट टच कर रहे हैं आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये अपनी सीमाएं जो है म्यांमार से, इनकी बॉर्डर बनाती हैं, सीमा बनाती है म्यांमार से। चार राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है आपकी ईटानगर, नागालैंड की है कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम एज वेल। ठीक है, ये चार राज्य हैं भारत के जो म्यांमार से जिसकी बॉर्डर टच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the world's richest region from a marine biodiversity perspective, comprising 21 islands with estuaries, beaches, forests of the near shore environment, sea grasses, coral reefs, salt marshes and mangroves। इसमें पूछा है वह कौन सा मरीन बायोडाइवर्सिटी है जिसमें 21 द्वीप हैं, उसके साथ ही एस्चुरी है, बीचेस है, फॉरेस्ट है, आपका सी ग्रासेस है, कोरल रीफ है, सॉल्ट मार्शेस, मैनग्रोव्स हैं। वह कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है। आपके ऑप्शन है ए गल्फ ऑफ मन्नार, बी नंदा देवी, सी सुंदरबंस, डी मोर देन वन ऑफ द अबव, एक से ज़्यादा, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। एक ऐसा कौन सा मरीन बायोडाइवर्सिटी है जिसमें 21 आइलैंड्स हैं और उसके साथ ही एस्चुरी, बीचेस, कोरल रीफ, सी ग्रासेस, साल्ट मार्शेस, मैनग्रोव हैं। नीचे ऑप्शन है आपके गल्फ ऑफ मन्नार, नंदा देवी, सुंदरबंस, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। क्या है इसका आंसर। "21 islands, estuaries, beaches, forest, sea grasses, coral reefs, salt marshes, mangrove"। इसका आंसर होगा गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर, यहाँ है आपका गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार है यहाँ। पहला कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। बायोस्फीयर रिजर्व टू प्रोटेक्टेड एरिया रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को, ऐसा संरक्षित क्षेत्र जो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। इसमें प्रकृति के जीव जंतुओं व वनस्पतियों के संरक्षित करने के लिए क्षेत्र होते हैं।
इसमें ये 3 जोन में बांटा जाता है इन बायोस्फीयर रिजर्व को, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। कोर, बफर और संक्रमण जोन। कोर में क्या होता है? कोर में बहुत ही प्रोटेक्टेड एरिया होता है, इसमें ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती है कोर जोन में। और इस कोर जोन में नेशनल पार्क को शामिल किया जा सकता है इस कोर जोन में, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सम्मिलित हो सकते हैं। इसमें ह्यूमन एक्टिविटी हाईली रिस्ट्रिक्टेड होती है। हाँ, अगर आपको कोई अनुसंधान प्रक्रियाएं करनी है, रिसर्च करना है, तो उसके लिए इसमें अनुमति आपको मिल सकती है, लेकिन आपको प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। उसके बाद बफर जोन, जो कोर के चारों ओर होता है, वो बफर जोन होता है। इसमें कुछ अलाउ करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़, और बफर जोन में भी रिसर्च और एजुकेशन के लिए आपको अनुमति मिल सकती है। फिर आता है आपका, और इसमें आप फिशिंग कर सकते हैं, ग्रेजिंग, फिशिंग या रिसर्च। एक मिनट, आपका है पहला कोर जोन। कोर इस हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, ये हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया, इसमें ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती है। और कोर जोन में ही एंडेमिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। एंडेमिक मतलब जो उसी ही जगह, सिर्फ उसी जगह पाए जाते हैं, उसे ही एंडेमिक प्लांट्स और या एनिमल कहा जाता है, यानी एंडेमिक स्पीसीज। ये प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पाए जाते हों, उसे ही कहेंगे एंडेमिक। दूसरा, ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल अलाउ नहीं होती, एंडेमिक स्पीसीज होता है। कोर जोन के चारों तरफ होता है आपका बफर जोन, इसमें कुछ हद तक अलाउड रहती हैं आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज। इसमें आप फिशिंग, ग्रेजिंग, थोड़ा बहुत मनोरंजन और आपका रिसर्च एंड एजुकेशन की अनुमति रहती है, लास्ट आपका आता है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन, इसमें आपका एग्रीकल्चर हो सकता है, फॉरेस्ट्री, सेटलमेंट भी होती हैं, यानी कि बस्तियां भी होती हैं इसमें। ट्रांजिशन जोन में बस्तियां, लेकिन एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सब कार्य एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, सेटलमेंट किया जा सकता है। कोर, बफर जोन, ट्रांजिशन, ये आपका है इसका आंसर। गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार जो कि आपका साउथ ईस्ट इंडिया और आपके श्रीलंका के मिडिल में है आपका गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ आपका गल्फ ऑफ मन्नार है। इसमें क्या क्या शामिल है आपके गल्फ ऑफ मन्नार में? इसमें आपका बायोलॉजिकल यूनिक वेल्थ और मरीन बायोडाइवर्सिटी है गल्फ ऑफ मन्नार में। इसमें यहाँ 21 आइलैंड है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। दूसरा, यहाँ किस एरिया को कवर करता है? थुट्टुकोट्टई, रामेश्वरम और आपका कीलाकराई इसमें शामिल है। और श्रीलंका का जो है, श्रीलंका का मन्नार डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें शामिल है। हमारा फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो था नीलगिरी है। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है। बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी 1986। लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ है। एंड सेकंड
फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व आपका है गल्फ ऑफ मन्नार, और सेकंड लार्जेस्ट है गल्फ ऑफ मन्नार। इतना क्लियर हो गया है? इसका आंसर गल्फ ऑफ मन्नार होगा। और बायोस्फीयर रिजर्व को 3 में डिवाइड किया जाता है, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। और हमारा फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी 1986, और लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व गल्फ ऑफ कच्छ। ये हमारा फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व गल्फ ऑफ मन्नार है 1989, और 2000 में इसको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया। टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में। बायोस्फीयर रिजर्व में जो यूनेस्को और मैन एंड बायोडाइवर्सिटी यानी मैप दोनों मिलके जो है बायोस्फीयर रिजर्व का ध्यान रखती हैं, दोनों मिलके ही संरक्षित करने का कार्य करती हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स को। ये फैक्ट्स है, लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व गल्फ ऑफ कच्छ, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी, फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व गल्फ ऑफ मन्नार, और सेकंड लार्जेस्ट है ये गल्फ ऑफ मन्नार, सेकंड लार्जेस्ट है ये, सेकंड लार्जेस्ट। और ये गल्फ फर्स्ट मरीन बायोडाइवर्सिटी साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया का पहला मरीन बायोडाइवर्सिटी है गल्फ ऑफ मन्नार 1989। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड, ये उत्तराखंड में है आपका। इसमें आपका चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर ये जिले आते हैं। ये नदर्न पार्ट में है आपका बायोस्फीयर रिजर्व, हाई एल्टीट्यूड पर है। इसमें आपका स्नो ब्राउन बियर, स्नो लेपर्ड और तेर जैसी एनिमल स्पीसीज पाई जाती हैं। फिर है आपका सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका है वेस्ट बंगाल में, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, ये है आपका वेस्ट बंगाल में। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। दूसरा ये इसे रामसर साइट वेटलैंड की भी मान्यता है, रामसर साइट वेटलैंड में भी शामिल है ये। रामसर जो कि ईरान का एक शहर है, ईरानियन सिटी है, जहाँ 2 फ़रवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। ये आपका वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा है जो कि 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। मैनग्रोव, वर्ल्ड लार्जेस्ट मैनग्रोव एंड डेल्टा जो कि 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये आपका क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन का आंसर है आपका गल्फ ऑफ मन्नार। फिर आपका इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन टू उत्तर प्रदेश एंड बिहार फॉल एज पर कोपेन क्लासिफिकेशन स्कीम। कोपेन क्लासिफिकेशन स्कीम के से देखें तो यूपी और बिहार में कौन सा क्लाइमेटिक रीजन है, कौन से टाइप का क्लाइमेटिक रीजन है? ऑप्शन है आपके CWG, AW, DFC, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव।
इसका आंसर है आपका यानी कि ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इस टाइप के क्लाइमेटिक रीजन में क्या होता है? सी मीन्स वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, W मीन्स ड्राई विंटर, मतलब यहाँ गर्मियों में यानी समर में ज़्यादा रेनफॉल होती हैं इस टाइप के क्लाइमेटिक रीजन में, और विंटर्स में कम रेनफॉल होती है। जी मीन्स जो समर होता है इस टाइप के क्लाइमेटिक रीजन में वो 22 डिग्री यानी एवरेज टेम्परेचर 22 डिग्री से ज़्यादा होता है। इसमें क्या है? विंटर माइल्ड होती है, विंटर माइल्ड। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक रीजन यूपी एंड बिहार। जी समर यानी एवरेज टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। सी वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, और डब्ल्यू ड्राई विंटर। ये है यूपी एंड बिहार के क्लाइमेटिक रीजन का टाइप अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लासिफिकेशन स्कीम। फिर है आपका नेक्स्ट, इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड्स टूवर्ड्स द सी अप टू हाउ मैनी नॉटिकल माइल्स किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। प्रादेशिक सीमा का, हमारे भारत के प्रादेशिक सीमा का विस्तार जो है कितने नॉटिकल माइल्स है कोस्ट से, तट से? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 16 नॉटिकल माइल्स, सेकंड 12 नॉटिकल माइल्स, थर्ड 10 नॉटिकल माइल्स, डी मोर देन वन ऑफ द अबव, एंड ई नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है 12 नॉटिकल माइल्स। क्या है? प्रत्येक तटीय राज्य जो कोस्टल स्टेट होते हैं वो एक प्रादेशिक सीमा का दावा करते हैं, तो क्या है आपका 12 नॉटिकल माइल्स है। इंडिया टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड कितनी है आपकी? 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर वैली इज रिच इन कोल रिजर्व इन इंडिया? कौन सी नदी घाटी जो है वो भारत में कौन सी नदी घाटी कोयले के रिजर्व में आगे है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका दामोदर रिवर वैली, सेकंड है सोन रिवर वैली, थर्ड है महानदी रिवर वैली, डी मोर देन वन ऑफ द अबव, एक से ज़्यादा, या इसमें से कोई नन ऑफ द अबव। तीन ऑप्शन है, दामोदर, सन, महानदी, एंड मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। कहाँ कोल रिजर्व भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? किस रिवर वैली में?
इसका आंसर है मोर देन वन ऑफ द अबव। पहला दामोदर रिवर, सोर्स है इसका, ओरिजिन कहाँ से होती है? छोटा नागपुर पलामू हिल से, छोटा नागपुर प्लेट्यू, पलामू हिल्स, एंड इसका हुगली रिवर में होता है। दामोदर रिवर्स पे के डैम कौन कौन से बांध बनाए हैं इस पे? पहला है आपका पंचेत डैम, तेलैया डैम, कोनार डैम और मेथेन डैम। ये 4 डैम जो हैं जो दामोदर रिवर पर बनाए गए हैं। चार डैम है, कोनार, पंचित हिल्स, मैथेन, तेलैया, और इसका सोर्स है छोटा नागपुर प्लेट्यू, पलामू हिल्स और एंडेस का हुगली। इसके कोल फील्ड्स कौन कौन से हैं आपके? पहला है आपका रानीगंज, कोल फील्ड है आपका रानीगंज, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह, झरिया, करणपुरा। ये इसके 7 जो हैं, 6-7 जो हैं इसके कोल फील्ड हैं। इसके कोल फील्ड है इसके, दामोदर वैली के कोल फील्ड हैं आपके। दामोदर वैली की कोल फील्ड क्या है? बोकारो, रानीगंज, आसनसोल, नियर आसनसोल, गिरिडीह, झरिया, बोकारो, रानीगंज, गिरिडीह, झरिया, रामगढ़, करणपुरा, बोकारो, रानीगंज, घिरजी, झरिया, रामगढ़, करणपुरा। ये आपके दामोदर रिवर वैली के कोल फील्ड्स हैं। फिर आपका सोन वैली, सोन रिवर का सोर्स है आपका, सोन रिवर सोर्स है, कहाँ से निकलती है? अमरकंटक, यहाँ अमरकंटक, अमरकंटक हिल से, एंड इसका होता है आपका पटना में गंगा रिवर में मिल जाती है। और ये गंगा रिवर की सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है आफ्टर यमुना। ट्रिब्यूटरी है यानी सेकंड लार्जेस्ट सहायक नदी है आफ्टर यमुना रिवर। सोन रिवर वैली के कोल फील्ड्स कौन कौन से हैं? सोन रिवर वैली के कोल फील्ड हैं आपके सुहागपुर, उमरिया, सिंगरौली, सुहागपुर है आपका, उमरिया है, सिंगरौली, और एक है आपका रामकोला, तातापानी, रामकोला। ये आपके सोन रिवर का। लास्ट आपका महानदी है। अच्छा, इसका आंसर रहेगा मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि हर कहीं कोल फील्ड है। दामोदर रिवर में भी कोल फील्ड है, सोन रिवर में भी कोल फील्ड है, और महानदी में आपकी महानदी रिवर का सोर्स क्या है?
सिहावा, सिहावा से निकलती है नियर रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। और इस पे हीराकुंड डैम है, लॉन्गेस्ट डैम हीराकुंड। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, महानदी ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी, मंड, हसदेव, इब, जोंक और मंड, हसदेव, इब, जोंक, ये आपके महानदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। महानदी की कोलफील्ड्स, यहाँ लिख देते हैं महानदी के कोलफील्ड्स। तातापानी, ये कोलफील्ड्स है महानदी के। महानदी के कोलफील्ड्स हैं आपका तातापानी, इब, हसदेव एंड तातापानी है, इब है, हसदेव एंड, ये है आपके महानदी के कोलफील्ड। अच्छा, सोन नदी, सोन नदी का क्या है, अमरकंटक से निकलती है ये, अमरकंटक से निकलती है, गंगा में मिलती है ये। इसके कोलफील्ड हैं आपके इसके कोलफील्ड हैं आपके सुहागपुर, उमरिया, सिंगरौली, सिंगरौली है। ये आपकी सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। और इस पे डैम है, बाणसागर डैम है, इस पे रिहंद डैम है, इंद्रपुरी बैराज है, इंद्रपुरी बैराज है, और आपका किलुवड़ी ब्रिज है, किलुवड़ी ब्रिज है, जो कि आरा को पटना से जोड़ता है और 1862 में बनाया गया था। ये इंडिया का ओल्डेस्ट ब्रिज है, ये इंडियाज ओल्डेस्ट ब्रिज है ये इंडिया का ओल्डेस्ट ब्रिज है। ठीक है, महानदी, इसका सोर्स है सिहावा, सिहावा से निकलती है। इसके ट्रिब्यूटरी है इब, हसदेव, जोंक, मंड। कोलफील्ड है इसका इब कोलफील्ड है आपका, हसदेव, अरांड और मैंड और तातापानी, ये इसके कोलफील्ड्स हैं। इस पे हीराकुंड डैम है, लॉन्गेस्ट डैम। फिर है दामोदर, ये आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू,
पलामू हिल्स, दामोदर के कोल फील्ड्स हैं आपका रानीगंज, बोकारो, गिरिडीह, झरिया, करणपुरा, रानीगंज, बोकारो, गिरिडीह, झरिया, करणपुरा, और क्या लग गया इसका, डैम, डैम है इसका, 4 डैम है इसका, मैथेन, पंचेत हिल, कोनार और तेलैया। नेक्स्ट है आपका, हाँ एक रामगढ़ और। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया। शुगर इंडस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन है ये, कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट इज अ वेट लूजिंग इंडस्ट्री, इट इज अ वेट लूजिंग इंडस्ट्री। महाराष्ट्र हैज इमर्ज्ड एज अ लीडिंग शुगर प्रोड्यूसर इन कंट्री। उत्तर प्रदेश इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। डी ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। महाराष्ट्र लीडिंग शुगर प्रोड्यूसर है, उत्तर प्रदेश सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और ये वेट लूजिंग इंडस्ट्री है। कौन सा सही है इसमें। इसका आंसर है मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, टूवर्ड्स द एंड ऑफ समर देर आर प्री मानसून शॉवर्स विच आर अ कॉमन फिनोमिनन इन केरला एंड कोस्टल एरिया ऑफ कर्नाटका। लोकली दे आर नोन एज। प्री मानसून शॉवर के बारे में पूछा है, जो कि केरला और कोस्टल एरिया कर्नाटका में एक साधारण सी घटना है। उसे क्या कहा जाता है। प्री मानसून से पहले जो बारिश होती है केरला और कर्नाटका में, उसे क्या कहा जाता है। ब्लॉसम शॉवर कहा जाता है, या नॉर्वेस्टर, या मैंगो शॉवर, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है आपका मैंगो शॉवर। मैंगो शॉवर क्या है, एक प्री मानसून रेनफॉल है। ये आम को पकने में काफ़ी मदद मिलती है इससे। मिलती है, ये अप्रैल और मई के मंथ में होती है ये रेनफॉल। और ये कौन से उनके स्टेट में होती है, केरला में, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में, मैंगो शॉवर। नॉर्वेस्टर क्या है आपका, ये एक लोकल आपका थंडर स्टॉर्म्स, लोकल थंडर स्टॉर्म रेनफॉल है जो कि भारतीय राज्य असम, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में होता है। और साथ में बांग्लादेश में भी ये नॉर्वेस्टर फिनोमिना होता है। और इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी, वेस्ट बंगाल में इसे काल बैसाखी कहते हैं। और असम में भी है, और असम में बोर्डो
लिसीला कहते हैं इसे, हार्वेस्टर के नाम। मैंगो शॉवर, प्री मानसून रेनफॉल, आम को पकने में मदद मिलता है, अप्रैल मई के माह में होता है, ये केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु में होता है। दूसरा नॉर्वेस्टर है, आंसर इसका मैंगो शॉवर है, लेकिन अगर नॉर्वेस्टर देख लेते हैं क्या होता है। नॉर्वेस्टर क्या है, एक लोकल थंडरस्टॉर्म रेनफॉल है जिसे कई राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, और ये असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड में ये नॉर्वेस्टर चलती हैं, बांग्लादेश में भी चलती है। इसे वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी और असम में बोर्डो लिसीला कहते हैं, बोर्डो लिसीला। असम में इसको बोर्डो लिसीला कहते हैं और वेस्ट बंगाल में इसे काल बैसाखी कहते हैं, नॉर्वेस्टर। और इसका आंसर है आपका मैंगो शॉवर, मैंगो शॉवर, मैंगो शॉवर। प्री मॉनसून शॉवर क्या है, मैंगो शॉवर। इसे मैंगो रेनफॉल भी कहते हैं, मैंगो रेनफॉल भी कहते हैं, आल्सो नोन एज मैंगो रेनफॉल। फिर है द एटमोसफेयर इज मेनली हीटेड बाय, जो हमारा वायुमंडल है मुख्यतः वह किससे गर्म होता है, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन से, लघु तरंग सूर्य से आने वाली लघु तरंगों से, रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन से, जो सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट होती है उससे, या लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो हमारी बड़ी तरंगे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से। डी ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, इसमें से कौन सा सही है। हमारा वायुमंडल कैसे गर्म होता है, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन से होता है, या रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन से, या लॉन्ग वेव सोलर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से, या मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ही हमारा वायुमंडल गर्म होता है। शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, जैसे ये हमारा अर्थ है और ये वायुमंडल है और ये सन है, ये सन से कौन सी वेव आती हैं, शॉर्ट वेव आती हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशन। सन का टेम्परेचर काफ़ी होता है और अर्थ के कंपैरिजन में काफ़ी होता है, और अर्थ का टेम्परेचर सन के कंपैरिजन में कम होता है और सन का अर्थ के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। और जिसका जो बहुत ही तपती हीटेड बॉडी होती है, सन बहुत ही हीटेड बॉडी है इसलिए इसकी शॉर्ट वेव्स हैं, इसके कंपैरिजन में जो अर्थ है वह कम गर्म है तो उसकी लॉन्ग वेव है यानी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है। जो अर्थ से ये गर्म होने के बाद, अर्थ जब शॉर्ट वेव रेडिएशन आती है अर्थ पर और ये गर्म होता है, इसके अर्थ के गर्म होने के बाद क्या है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन निकलती है। इसी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हमारा अर्थ गर्म होता है। सन से आने वाली वायुमंडल गर्म होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से। सन से आने वाली वेव से हमारा वायुमंडल गर्म नहीं होता है। जब अर्थ गर्म हो जाती है उसके बाद जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल निकलती है उससे हमारा वायुमंडल एटमॉस्फेयर हीटेड होती है। ठीक, नेक्स्ट खत्म। तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर बीपीएससी के क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सीरीज 3, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।